तो नमस्ते बच्चों, मैं आज आप सभी लोगों को एक क्लास 7th की प्रश्नावली 6.3 मतलब कक्षा 7 की आप लोगों को प्रश्नावली 6.3 आप लोग को आज करवाएंगे। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है। इसमें लिखा निम्नलिखित आकृतियों में यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या करना है, जो आकृति दी गई है ना, देखिए सब त्रिभुज दिए गए हैं। देखिए त्रिभुज दिए गए हैं ना। इन त्रिभुज में क्या करना है, यक्ष का मान ज्ञात कर। देखिए इसमें यक्ष शब्द में दिया गया है ना, यक्ष का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो आप देखिए, आप लोग जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश। क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, मतलब इसका तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है ना। तो जैसे कैसे लिख लेंगे हम, जिससे देखिए क्या लिख देंगे, जैसे पहला देखिए हम इसे सॉल्व कर दिखा रहे हैं। पहला है ये वाला, देखिए जैसे कोण ए, देखिए कोण ए है ना, प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180 अंश। मतलब देखो ए बी सी तीन कोण है ना, तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक, 180 अंश होता है। हाँ, देखिए ए बराबर कितना दिया है, यक्स, ये ना नहीं पता है। बी बराबर कितना दिया है, 50, 50 लिख दिए। ये सी कितना है, सी 60 है ना, 60 लिख दिए। देखिए ए बराबर यक्स है, बी बराबर 50 है, सी बराबर 60 है ना, बराबर 180 अंश। ठीक, अब देखो x प्लस इसको दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, ये 110 अंश हो गया ना, 180 बराबर हो गया। अब x बराबर क्या करेंगे, x इधर रख लेंगे, x बराबर निकालना हमें ना। इसको क्या करेंगे, 180 पहले लिख लेंगे, उसके बाद 110 को उस पार भेजेंगे। तो उस पार भेज देंगे तो इधर प्लस में है ना, उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 110 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 110 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 70। x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 70 अंश। इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, ये 70 अंश इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक बच्चों, तो आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। अब देखिए दूसरा, देखिए ये वाला देखिए। अब देखिए दूसरा, आप लोग देखिए ये वाला देखिए। अब इसमें देखिए कोण क्या, पी क्यू आर दिया है ना, तो क्या लिए, कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर त्रिभुज का कितना मान होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, इसका मान सब क्या होता है, 180 अंश होता है। तीनों कोणों का मान क्या होता है, 180 अंश होता है। ठीक, अब देखिए P बराबर क्या दिया है, P दिया नहीं, परपेंडिकुलर है, मतलब क्या इस तरह अगर बना है जहाँ, तो समझ लो क्या होता है, 90 अंश का। P बराबर कितना, 90, मतलब कि देखिए इस तरह बना, समझ लो 90 अंश का होता है। हाँ, तो P बराबर 90 अंश। अब प्लस Q कितना दिया है, Q बराबर 30 अंश दिया है भाई। और उसके बाद क्या, ये R कितना दिया, R दिए नहीं है, R कितना है, यक्स है। इसको क्या करेंगे, 180 अंश लिख लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, ये 9 3 12 120 अंश प्लस यक्स बराबर 180 अंश। ठीक, ये हो गया। तब x बराबर क्या होगा, 180 पहले सीधा लिख लेंगे इसको। और देखिए ये 120 प्लस में है ना, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 120 उधर ले चले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो x बराबर अब क्या निकल गया, 120 में से 180 में से 120 घट जाएगा, कितना बचेगा, 60 ना, तो 60 अंश। तो x की वैल्यू कितना आ गई, 60 अंश आ गई ना, x की वैल्यू, इस वाले x की वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 60 अंश, इसकी वैल्यू 60 अंश आ गई। ठीक बच्चों, ये वाला हो गया। अब देखिए तीसरा, आप लोग देखिए तीसरा, देखिए आप लोग। ठीक, तीसरा देखिए ये आ गया ना। अब तीसरा देखिए आप लोग ना, तीसरा देखिए क्या है ये, इसमें देखिए एक्स वाई जेड, इसमें कोणों का मान क्या दिया गया, एक्स वाई जेड ना, कोण एक्स प्लस कोण वाई रोजी कोण एक्स प्लस वाई प्लस कोण जेड। हमें दिख नहीं रहा, उसमें दिख रहा कि नहीं दिख रहा, पता नहीं। इसमें ए 180 अंश हो गया। ठीक, अब देखिए कोण एक्स का मान कितना दिया, इसमें कोण एक्स का मान दिया कितना, 30 अंश दिया है ना, तो इसमें 30 अंश लिख देते हैं ना। नहीं, एक्स वाला 30 अंश है ना, ये इसकी वैल्यू, ये 30 अंश है, प्लस ऐसे वाई का मान कितना है, 110 अंश है ना, 110 अंश प्लस जेड का मान कितना है, जेड का यक्स दिया है, जेड का यक्स प्लस 100 इक्वल 180 ना, बराबर 180 अंश। अब क्या करेंगे, इसको दोनों जोड़ लेंगे, 110 130 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 140, और प्लस एक्स बराबर 180 अंश। एक्स बराबर क्या होगा, 180, और यह प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 140। अब इसको हटा दें, कितना है, 140 में से 180 में से 140 घटा, कितना बच गया, 40 बच गया ना, एक्स अंश। इसकी वैल्यू कितना आ गई, एक्स बराबर 40 अंश आ गई। तो कहना था इस वाले एक्स की वैल्यू कितना आ गई, 40 अंश आ गई। ठीक, इसकी वैल्यू 40 अंश आ गई। ठीक, अब देखिए आप लोग को चौथा क्वेश्चन बताते हैं बच्चों। चौथा क्वेश्चन देखिए ये वाला ना, देखिए चौथा क्वेश्चन ये वाला दिख रहा है ना, ये देखिए आप लोग के कॉपी में बुक में दिख रहा होगा, देखिए ना चौथा क्वेश्चन ये वाला है, ये
देखिए चौथा क्वेश्चन ये दिख रहा है ना, तो देखिए इसको देखिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट है और एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। देखिए चौथा है ना, देखिए इसमें नाम नहीं दिया गया, लेकिन नाम अपने आप से हम ले ले रहे हैं। मान लो इसको ए, सबका नाम अपने आप से ले लेते हैं। मान लो इसका ए, इसका बी और इसका सी, ठीक। ए बी सी सब ले लेते हैं इसको। तो अब देखिए इसमें ए बी सी ले लिए ना, देखिए देखिए बच्चों भी इसको ना चौथा नंबर है ना, इसको ए बी सी मान लिए हैं। तब क्या करेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश होता है ना, तीनों कोणों का मान, इसका मान 180 अंश होता है। ए बराबर कितना दिया है 50 अंश, प्लस बी बराबर कितना दिया है x, बी बराबर x प्लस सी बराबर कितना दिया है x बराबर 180 अंश, ठीक। अब देखिए 50 अंश, इसको दोनों क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कितना हो गया 2x हो गया ना, बराबर 180 अंश हो गया। अब 2x इधर रोक लेंगे, इसको उधर भेज देंगे, तो 180 इधर उधर चल 50 चले उधर चल गया ना, तो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कितना हो गया ये 50 माइनस को हो गया, तो 2x बराबर कितना हो गया अभी, अब 180 में से 150 घटा कितना बच जाएगा, 130 बच जाएगा ना, ये 130 बच जाएगा, ठीक। अब 130 बच गया, तो अब देखिए अब क्या करेंगे, x बराबर निकालेंगे, x बराबर 130 बटे 2 जो है इधर नीचे चला गया इसके ना, अब इसको काट देंगे, 2 कम 2, 2 छंग 12 बचे यहाँ चला गया, 2 पंचे 10, तो x बराबर कितना आ गया, x की वैल्यू कितना आ गई 65 अंश, x की वैल्यू कितना आ गई 65 अंश आ गई ना, x की वैल्यू 65 अंश आ गई। तो कहने मतलब ये भी 65 अंश का रहेगा, ये भी 65 अंश का रहेगा। तो आप लोग जोड़ देखिए 65 5 130 और 50 180 हो जाएगा ना, ये वाला हो गया। अब देखिए आपको बताएंगे ये 5वां नंबर क्वेश्चन बच्चों, ये 5वां नंबर क्वेश्चन बताएंगे ना। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या करा बच्चों, अब देखिए इसमें भी कोण का नाम नहीं दिया गया, लेकिन हम नाम ले रहे हैं, नाम ए बी और सी, ये नाम ले लिए ना, नाम ले लिए, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश होता है ना। ए बराबर कितना है x प्लस बी बराबर कितना है x प्लस सी बराबर कितना है x, यानी मतलब तीनों का मान कितना है x अंश दिया गया है ना। अब देखिए इधर कोई अंक तो है नहीं, उधर भेज दें हम, तो क्या करेंगे तीनों को ऐड कर लेंगे, तो x कितना हो गया 3x हो गया ना, ये 3x हो गया, तो बराबर 180 अंश हो गया ना। अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 180 बटे क्या 3 इधर चला आएगा ना, 3 इधर नीचे बटे में आ जाएगा। अब इसको काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 छंग 18 0, x बराबर कितना आ गया 60 अंश, कितना आ गया 60 अंश आ गया। यानी मतलब ये तीनों x का मान, इसका भी मान, इसका भी मान और इसका भी मान, तीनों का मान कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा, ठीक। अब ये 5वां हो गया। अब आप लोग को 6वां बताएंगे ना। देखिए बच्चों अब 6वां क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे, ये 6वां जगह नहीं भाई इसमें कहीं, ये हर जगह थोड़ा सा दिख रही है। 6वां देखिए बताएंगे आप लोग को, ये इधर देखिए 6वां, ये 6वां देखिए ना, 6वां क्वेश्चन ही आ गया बच्चों। अब 6वां क्वेश्चन ये है, इसमें देखिए इसमें क्वेश्चन है, इसको भी मान लेते हैं, इसको ए बी और सी ना, ए बी सी मान लिए, तो कोण ए बराबर ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180 अंश होता है ना, 180 अंश होता है। तो कोण ए बराबर कितना दिया है x अंश, कोण ए बराबर x अंश हो गया ना, x अंश प्लस बी कितना दिया है, तो परपेंडिकुलर है तो 90 अंश हो जाएगा, 90 अंश हो गया ना। अब प्लस और सी बराबर कितना है 2x, सी बराबर कितना है 2x है, बराबर 180 अंश, ठीक। ये हो गया। अब देखिए इसको दोनों को जोड़ लेंगे, इसको उधर भेज देंगे, इसको तो जोड़ लेंगे तो 2x और 1x कितना हो गया 3x हो गया, ठीक 3x हो गया, बराबर अब ये क्या करेंगे 180 अंश इसको लिख लेंगे और 90 को स्वार भेज देंगे, ठीक 90 को स्वार भेज दिए तो 90 अंश हो गया ये। अब देखिए 3x इसको घटा देंगे, कितना बच गया ये, कितना बच गया 90 अंश बच गया ना, ये कितना बच गया 90 अंश बच गया, ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 90 बटे ये 3 नीचे चला गया ना, 3 नीचे आ गया। अब 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 0 ना, 3 त्रिका 9 0, तो x बराबर कितना आ गया 30 अंश आ गया ना, x बराबर 30 अंश ना, ये x बराबर 30 अंश। अब देखिए x कहाँ है, ये है x ना, तो कितना हो गया 30 अंश हो गया ना, ये वाला 30 अंश हो गया। लेकिन एक 2x देखिए, x का वैल्यू तो आ गया 30 अंश, लेकिन इसमें 2x है ना, तो 2x कैसे निकालेंगे 2x, तो ये देखिए 2x निकालेंगे, 2x ना कोण सी बराबर 2x है,
तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 गुणे एक्स वैल्यू कितना है 30, यहाँ लिख देंगे, इसकी वैल्यू 30 लिख देंगे, इसको दोनों गुणा कितने के 60। कहने का मतलब कि दो एक्स की वैल्यू आई है, उस वाली एक्स की वैल्यू कितना आ गई 60 अंश आ गई है ना, इसकी आ गई 60 अंश। अब देखिए आप लोग 30 को जोड़ लीजिए, देखिए 90 हो गया, ये 30 ना और 60 तीनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा ना, इस तरह लगेगा। तो अगला क्वेश्चन बताते हैं बच्चों आप लोग को ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। देखिए बच्चों दूसरा सवाल आ गया ना इसमें, देखिए ये क्या कह रहा है, निम्नांकित आकृतियों में x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये। और आप लोग इसको देखिए, ना, देखिए क्या दिया गया है, पहला वाला क्या दिया गया है। अब देखिए इस तरह बना है, इसमें नाम नहीं दिया गया है, तो नाम हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं भाई। मान लीजिए इसको नाम ए ले लिए, इसका नाम बी ले लिए, इसका नाम सी और इसका नाम डी ले लिए, ठीक, ये सब का नाम ले लिए हैं। अब देखिए पहले जैसे मान लीजिए 2 ख्याल, देखो यहाँ भी नहीं दिया गया, यहाँ भी नहीं दिया गया है। अभी तक क्या होता था, एक यहाँ दे देता था, इसको जोड़ के इसमें 180 घटा देते थे, ये वाला आ जाता था। लेकिन अब इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसको निकालेंगे, जब 2 हो जाएगा तब उसका वैल्यू आराम से निकल जाएगा ना। तो देखिए सीधी लाइन जो होती है, सीधी रेखा जो होती है 180 अंश की होती है ना, ये तो सीधी रेखा जो होती है 180 अंश की होती है। तो पहले हमको इसको निकालना पड़ेगा ना, ये वाला कोण, ये वाई वाला कोण निकालना पड़ेगा ना। ये देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये कोण वाई वाला जो कोण है इधर, ये कोण इधर जो है ना, ये इसको दोनों को निकालना, इसमें से घटा देंगे। तब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, कोण, ये ऊपर लिखेंगे पहले बी और सी ए, इसका दूसरे का पहला है भाई ये बी सी ए, कहने देखिए बी सी ए ना, देखिए ये वाला कोण, अब प्लस अब कोण बी सी डी ना, ये वाला कोण बी सी डी, ये वाला कोण ना बराबर कितना होता है 180 अंश। मतलब सीधी लाइन क्या होती है 180 अंश की होती है ना, तो ये 120 है, इधर 60 आएगा। लेकिन फिर हम लिखना कैसे, आप लोग को हम इससे बता दे रहे हैं ना, ऐसे करना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, कोण बी सी ए नहीं पता है, यहाँ क्या है वाई, तो यहाँ वाई लिख देंगे प्लस, अब कोण ये बी सी डी, ये वाला देखो पता है ना बी सी डी, कोण बी सी डी पता है ना 120 अंश, तो 120 अंश लिख देंगे, 120 अंश क्या हो गया, टोटल 180 अंश हो गया ना। तो वाई बराबर क्या कर देंगे, ये 180 लिख देंगे और ये इसको उस पार भेज देंगे, तो प्लस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 180 में से 120 कितना आ जाएगा 60 अंश आ जाएगा ना। तो वाई बराबर कितना आ गया 60 अंश आ गया, ठीक, तो वाई बराबर 60 अंश आ गया। अब देखिए अब तो निकालना इसको आसान हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है और 2 कोण हमें मिल गया, तीसरा आसानी से निकल जाएगा ना ये। अब देखिए अब ये तो हो गया है वाला ना, ये y का मान निकल गया। अब हमें x का मान निकालना है ना, तो x का मान निकालना है, y का मान भी पहले निकाल लिए ना। तब x के मान में क्या करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, कोण a प्लस कोण b, मुझे देखना कहाँ पे है, कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c है ना। तीनों कोणों का मान क्या होता है 180 अंश, देखिए ना कोण ए बी सी, तीनों कोणों का मान कितना 180 अंश होता है। तो कोण ए कितना है 50 अंश, बी कितना है x पता नहीं है, सी कितना है, ए सी वाला कितना है 60 अंश, बराबर 180 अंश, इसी देखो 60 आ गया है ना ये। तो 50 और 60 दोनों जोड़ देंगे, तो x प्लस कितना हो, 1 6 5 11 110 हो जाएगा ना। अब बराबर 180 अंश हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 और 110 उस पार चला जाएगा, तो प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना 110। तो x बराबर कितना आ गया 180 में से 110 गया कितना बच गया 70 अंश हो गया ना। तो 70 अंश, देखिए बच्चों इसमें x बराबर 70 अंश रहेगा, यहाँ लिख देते हैं ना, x बराबर कितना आ गया 70 अंश, तो x बराबर 70 अंश आएगा और y बराबर 60 अंश आएगा, दोनों आ गया ना। आप लोग आसानी से समझ भी रहे होंगे इसको। तो ये x कितना 70 अंश आया है, y कितना 60 अंश आया है। अब देखिए आप लोग को दूसरा बताते हैं, दूसरा नंबर सवाल। अब देखिए दूसरा सवाल इसमें, अब देखिए ये ऊपर 80 अंश है ना, ये ऊपर देखिए, इसके ऊपर देखिए इस तरह का कहीं बना है, मतलब गुणा के तरीके से, तो जितना उसके सामने रहेगा उतना जस्ट उसके नीचे भी रहेगा। अगर ऊपर 80 अंश है तो y भी 80 अंश होगा भाई, इसको तो कुछ करना जरूरत नहीं, ऐसे मिल जाएगा ना। ये ऊपर y भी 80 अंश रहेगा, तो यहाँ तो पहले इसे लिख देते हैं, तो y बराबर 80 अंश, इसमें कुछ करना है नहीं, बस ऊपर जितना जस्ट सामने उसके उतने होता है। तो ये दूसरे में ये y बराबर 80 अंश हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका x का मान निकालना है ना, तो यहाँ लिख देते हैं x का मान, क्योंकि x का मान निकालना है बिना जब, तब x का मान निकालने क्या करेंगे, ये कोण a देखो, ये कोण a देखो, इसका नाम ले लेते हैं,
इसे मान लो इसका ए ले लेते हैं, इसका बी और इसका सी ले लेते हैं ना। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी ले लेते हैं ना, बराबर कितना होता है 180 अंश होता है तीनों का मान। ए बराबर कितना है 50 अंश है, ठीक। बी बराबर कितना है x अंश नहीं पता है। सी बराबर कितना है 80 अंश ना, 80 अंश है भाई, बराबर 180 अंश ना। अब देखिए x, अब इसको क्या करते हैं x लिख लेते हैं, प्लस दोनों को जोड़ लेते हैं, तो ये 80 और 50 हो गया 130 अंश ना, बराबर 180 अंश हो गया। तो x बराबर क्या होगा, देखो 180 अंश इधर जो है इसको लिख लेंगे, इसको उस पार भेज देंगे, तो इधर प्लस को उधर माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 130 अंश हो जाएगा ना ये। तो x बराबर घटा देंगे कितना आ जाएगा ये, तो 180 में से 130 घट जाएगा, कितना बच जाएगा ये 50 अंश बच जाएगा ना ये। तो कहने का मतलब देखिए y का मान 80 अंश, y का मान 80 अंश है ना, और x का मान कितना है 50 अंश है ना ये। तो देखिए इसका भी आंसर आ गया, y का मान 80 अंश, x का मान 50 अंश आ गया, ठीक। अब देखिए आपको तीसरा क्वेश्चन बताते हैं ये वाला बच्चों। अब ये वाला देखिए बताते हैं आप लोग को। अब ये तीसरा वाला ना, देखिए तीसरा वाला ये है। अब देखिए इसमें क्या है, ये दो कोणों का मान तो दिया गया है, लेकिन दो कोण दिया है, पहले इन दोनों पहले त्रिभुज से निकाल लेते हैं ना, पहले त्रिभुज से इसको निकाल लेते हैं y का। तो y का जितना रहेगा 180 में से घटा देंगे तो x का मान आ जाएगा ना उसमें। तो चलिए ठीक है, देखिए अब पहले निकालते हैं y का मान, पहले y का मान निकाल लेते हैं ना। तो y का मान निकालने क्या करेंगे, कोण a, नाम तो नहीं लिखा है तो पहले नाम लिख देते हैं, कोण a, कोण b, कोण c, सबका नाम लिख लिए भाई, ठीक। अब देखिए कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर कितना होता है 180 अंश होता है ना ये। तो a का मान कितना है, कुछ नहीं y है, चलिए भाई y लिख दिए। b का मान कितना है 60 अंश, यहाँ 60 अंश लिख दिए, प्लस c का मान कितना है 50 अंश, तो 50 अंश लिख दिए, बराबर 180 अंश ना। तो ये y लिख लेंगे, इसको दोनों को जोड़ लेंगे, तो 6 5 11 110 हो जाएगा ना, 110 अंश बराबर 180 अंश ना ये। तो ये y बराबर क्या हो जाएगा 180, और इधर प्लस का इधर उसको उस पार भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, माइनस 110। तो y बराबर कितना आ गया 180 में से 10 घट गया 70 अंश, y बराबर कितना आ गया 70 अंश आ गया, ठीक। जब y बराबर 70 अंश आ गया, देखिए बच्चों y का मान 70 अंश आ गया ना, तब x का मान निकालना है। तब लिख देते हैं x का मान निकालेंगे ना। अब x का मान ना, तब क्या करेंगे, देखिए x का मान निकालने क्या करेंगे, x का और y का दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा ना। तो क्या लिख देंगे, कोण x प्लस कोण y बराबर क्या होगा 180 अंश होता है। तो x का मान नहीं पता है ना, तो कोण x लिख लेते हैं, कोण y का मान कितना आ गया, y का मान 70 अंश आ गया ना, 70 अंश लिख देते हैं, बराबर 180 अंश। तब x बराबर क्या हो जाएगा 180, 70 उधर चला जाएगा ना, ये प्लस का है माइनस को जाएगा, माइनस का 70। तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 में 70 घटाए तो 110 अंश, कितना हो जाएगा 110 अंश हो जाएगा। तो कहने तो y का मान देखिए 70 अंश, x का मान 110 अंश, दोनों का मान आ गया ना बच्चों। अब यहाँ पर देखिए वीडियो बना रहे थे, थोड़ा कट गया था, इसीलिए उसको दोबारा बताना पड़ा हमको, हाँ ये ठीक। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए बच्चों आप लोग इसमें 55 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 55 नंबर क्वेश्चन में नाम नहीं लिखा, थोड़ा इसका हम नाम लिखते हैं, a, इसका b, इसका c लिख देते हैं ना। अब देखिए बच्चों इसको आप लोग इसको आसानी से समझिए। देखिए अब यहाँ देखिए पहले त्रिभुज, पहले ये देखो ये 60 अंश है, अगर ये 60 अंश है तो ये इसके जस्ट इस पार जाए तो ये भी 60 अंश का रहेगा, ठीक। ये भी 60 अंश का रहेगा ना ये, अगर ये 60 अंश है ये भी 60 अंश का रहेगा x का मान। अब देखिए इसका मान ये 60 अंश हो गया, तो इसका मान निकालना हमको। तब क्या करेंगे, x की वैल्यू में निकली गई, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 60 अंश, x बराबर 60 अंश आ गया ना चौथे में, x बराबर 60 अंश आ गया है। अब देखिए x बराबर 60 अंश आ गया, तो हमको क्या निकालना, y का मान निकालना है। अब यहाँ लिखते हैं पहले त्रिभुज का पूरा ना, कोण a, जब यहाँ y का मान पहले लिख देते हैं, y का मान लिख करके ना, तो ये कोण a ना, कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर 180 अंश, ठीक। a का मान कितना है 30 अंश है भाई, प्लस b का मान कितना है y, और c का मान कितना है 60 अंश ना, 60 अंश आ गया, बराबर 180 अंश, ठीक। तो y बराबर क्या हो जाए, y और y प्लस कर लेते हैं, प्लस इनको दोनों जोड़ लेते हैं, तो कितना हो गया 90 अंश बराबर 180 अंश। तो y बराबर क्या हो जाएगा 180, 90 उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस के उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 90 अंश। तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो 180 में से 90 घट गया तो 90 अंश आ गया ना ये। तो y बराबर 90 अंश, देखिए बच्चों x बराबर 60 अंश आया है और y बराबर 90 अंश आ गया, ठीक। ये वाला हो गया चौथा।
अब देखिए पाँचवा आप लोग को बताते हैं, पाँचवा बताते हैं ना। तो पाँचवा में देखिए आप लोग, देखिए बच्चों इसको सिर्फ फोल्ड कर लेते हैं क्योंकि ये हो गया। पाँचवा आप लोग को बताते हैं ना जब, ये देखिए पाँचवा बता के इधर नहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन पगलेट है यहाँ पे मेरे साथ रहने वाले लोग। देखिए बच्चों ये पाँचवा है ना, ये देखिए ऊपर ये 90 अंश है ना, तो 90 अंश है तो नीचे भी ये क्या है 90 अंश हो जाएगा, ये 90 अंश हो जाएगा ना। ये ऊपर अब 90 है, नीचे भी 90 हो जाएगी, जस्ट सामने इसे ना ये गुड़ा वाला जो था सेम वही रहता है, 90 अंश हो गया। तो अब हमें क्या है देखियो, वाई का मान तो आ गया ना, देखिए वाई बराबर कितना आ गया 90 अंश, ये तो हो गया भाई वाई बराबर 90 अंश। अब हमें निकालना है दोनों एक्स का मान निकालना है ना। तब देखिए इसमें अब एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान निकालना है ना। अब एक्स का मान निकालेंगे, देखिए अब इसमें क्या करते हैं, कोण का सबका नाम लिख लेते हैं। ये क्या है, ये बी, ये सी है ना, सबका नाम लिख लेते हैं। तो क्या हो गया, ये कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश ना। तो कोण ए कितना है, एक्स अंश, कोण बी कितना हो भी एक्स अंश, तो कोण सी कितना है 90 अंश ना। तो यहाँ 90 लिख देते हैं बराबर 180 अंश हो गया भाई। इसको दोनों जोड़ लेते हैं, एक्स एक्स क्या हो गया 2x हो गया, प्लस 90 बराबर 180 अंश है। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, अब 180 इस पार है, 90 को उस पार भेज देंगे तो माइनस का 90 हो जाएगा ना, माइनस का 90 हो गया। अब 2x बराबर 180 में से 90 घटा दें कितना जाएगा, 90 अंश आ जाएगा। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा 90, 2 चला जाएगा नीचे इसके बटे 2, 90/2 हो जाएगा ना ये। तो 2 कम 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, तो कहते एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर 45 अंश आ गया। एक्स बराबर कितना आ गया बच्चों, एक्स बराबर 45 अंश आ गया ना। देखिए 2 कम 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 कट गया, एक्स बराबर 45 अंश, मतलब ये भी 45 अंश हो जाएगा और ये भी 45 अंश हो जाएगा। ठीक, अब देखिए लास्ट बचा है बच्चों ना, देखिए लास्ट बचा है, अब इसको निकालना है ना। देखिए इसको निकालना है, इसको निकालना बता रहे हैं आप लोग को। देखिए बच्चों ये 6 नंबर क्वेश्चन आ गया ना। ये देखिए इसमें किसी का मान ही नहीं दिया है, ना इधर मान ना इधर कहीं मान ही नहीं दिया है कुछ भाई, सब खाली एक्स वाई दे दिया गया है। अब इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ही ले जाते हैं बच्चे, उसमें क्या होते हैं परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं बहुत ईजी सवाल होता है ये। देखिए अगर ऊपर एक्स है, तो नीचे भी एक्स हो जाएगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। ये तो भाई मान लो वाई दिया ही गया है ना, पहले दिया गया है। अब देखिए ये सब निकल गया ना ये, अब एक्स आ गया। अब देखिए इसमें करना क्या है, पहले हम त्रिभुज का मान निकाल लेते हैं। ठीक, ये त्रिभुज का मान, तो देखिए त्रिभुज में पहले त्रिभुज का मान निकालते हैं, त्रिभुज का मान निकालते हैं। अब इसका नाम सबका ले लेते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। ठीक, इसको भी एक्स मान लेते हैं, इसको भी एक्स को मान लेते हैं, बाद में इसको वाई दिखा देंगे। ठीक, ये हो गया ना एक्स। अब देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180 अंश होता है ना। तो कोण ए बराबर कितना है, कुछ नहीं पता, एक्स अंश यहाँ दिया गया है, एक्स अंश मान, बी बराबर भी एक्स अंश और सी बराबर भी एक्स अंश, क्योंकि देखिए है तो वाई, लेकिन ये एक्स हम मान लिए हैं, लेकिन जितना आएगा उसको वाई को दे देंगे उतना। ठीक, क्योंकि अगर ये एक्स वाई आएगा तो सवाल ठीक से हो नहीं पाएगा, इसीलिए तीनों एक्स मान लिए। तो बराबर 180 अंश ना। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो गया 3x ना, 3x हो गया। 3x बराबर कितना होता है, 180 अंश होता है। तो x बराबर कितना हो गया 180 बटे ये 3 जो है नीचे चला आएगा, 3 एकम 3, 3 जगह 18 0 ना। तो x बराबर कितना आ गया, ये 60 अंश आ गया ना। x बराबर कितना आ गया, 60 अंश आ गया। तो कहने का मतलब ये सभी 60 अंश सभी 60 अंश के रहेंगे, ये भी सब 60 अंश के रहेंगे। अब देखिए इसमें ये वाला, ये तो एक्स के अंदर का सबका नाम निकल गया भाई, लेकिन बाहर का भी निकलना है ना। अब देखिए यहाँ 60 है तो ऊपर भी 60 हो जाएगा भाई, यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 हो जाएगा, और यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया, तो एक्स बराबर देखिए एक्स बराबर भी 60 अंश, एक्स बराबर 60 अंश तो आया ही है ना, एक्स बराबर 60 अंश तो आया ही है। अब देखिए यहाँ वाई दिया गया है ना, तो वाई बराबर भी कितना हो गया 60 अंश, दोनों की वैल्यू कितना है 60 अंश हो गई। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे। जो क्वेश्चन नहीं समझ पाए होंगे उसको आप लोग कमेंट में कर देंगे, तो उसको हम दोबारा समझा देंगे। ठीक बच्चों, तो आप लोग से आशा है कि आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, किस ज़िले से देख रहे हैं, अपने ज़िले का नाम जरूर लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।